तो हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पियरलेस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और हो सके तो शाम तक सॉर्ट ऑफ कमिंग के एपिसोड आएंगे। अगर आप कोई देख रहा है, ठीक है, तो बताएं कि हम लोग 113 चैप्टर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खैर, वो सारी बातें छोड़िए और चलिए पियरलेस मार्शल गॉड के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिन यून महसूस करती है कि वो लिन फेंग की बिल्कुल पास रहना चाहती है। उसकी कल्टीवेशन सिर्फ 7th की लेयर पर थी और स्टॉमी जॉर्ज माउंटेन में यह सबसे नीचे लेवल माना जाता था। अकेले रहना उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता था। लिन फेंग सोचता है कि हान मैंग को अकेला छोड़ना ज़रूरी है। अगर वो हर वक्त उसकी प्रोटेक्शन करता रहा तो वो कभी रियल फाइट का एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा। अब से उसे अपनी स्ट्रेंथ पर खुद ही भरोसा करना होगा। स्टॉमी जॉर्ज माउंटेन में ज़्यादा देर चलना नहीं पड़ा कि एक मास्क्ड डिसाइबल सामने आया। उसकी आंखों से ही क्लियर हो रहा था कि उसका इरादा फाइट का है। कोई बातचीत नहीं हुई। वो डिसाइबल सीधे रुक जाओ ना, मतलब क्या हो रहा है। हाँ, कोई बातचीत नहीं हुई। वो डिसाइबल सीधे हानमैन पर झपटा। फीस्ट से स्ट्रॉन्ग की निकल रहे थे। दूर से देखते हुए लिन फेंग मुस्कुराता है और कहता है, बैड लक। हानमैन के सामने की 9th लेयर का कल्टीवेटर है। हानमैन भी समझ चुका था कि सामने वाला ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने पूरे बॉडी का की अपने फिस्ट में जमा कर लिया और एक जोर का पंच मारा। तेज साउट के साथ पंच लगते ही हानमैन कुछ कदम पीछे फिसल गया, जबकि सामने वाला 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे लोहे की दीवार पर मुक्का मार दिया हो, ऐसा मानो हानमैन को लगा। ओपोनेंट ठंडे लहजे में कहता है, 8th लेयर बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे लगा थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ। वो पलट कर जाने लगता है। हानमैन चीख कर कहता है, रुको। आज पहली बार टॉमी जॉर्ज माउंटेन आया था। इतनी जल्दी हार मानना उसे मंजूर नहीं था। उसके बॉडी से स्पिरिट पावर निकलती है। येलो लाइट फूट पड़ती है और उसकी पूरी बॉडी को घेर लेती है, जैसे ज़मीन खुद उसके साथ जुड़ गई हो। ओपोनेंट हैरानी से कहता है, अर्थ स्पिरिट, इंटरेस्टिंग। ठीक, हाँ, मेरे 3 प्रोफाउंड पंचेस झेल कर दिखाओ। वो एक ही जंप में सामने आ जाता है और फिर बूम, जमीन धूल से भर जाती है। हानमैन 6 कदम पीछे जा उड़ता है। मुंह के कोने से खून निकल पड़ता है उसके। अपोनेंट फिर से जाने लगता है। हानमैन खून पोंछते हुए कहता है, वापस आओ। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट भरी हुई थी। अर्थ स्पिरिट और ज्यादा चमकने लगती है, जैसे पूरी जमीन की ताकत खींच रही हो। और फिर कबूम, इस बार हैंडमैन 8 कदम पीछे जाता है अटैक के साथ और ओपोनेंट 3 कदम पीछे। ओपोनेंट खुश होते हुए कहता है, अच्छा है, अच्छा है। उसकी फिस्ट वाइट लाइट से चमक उठती है। वो वॉर्न करता है, अब मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं, अब मैं अपनी स्टोरेज स्किल यूज करूंगा। हानमैन कहता है, ठीक है। वो दौड़ पड़ता है। हर कदम पर जमीन कांप जाती है, जैसे जंग के लिए दौड़ता हुआ वॉर कैरियोट हो। दूर से लिन फेंग जोर से कहता है, अर्थ से ली हुई स्ट्रेंथ का यूज कर। फाइट देखकर लिन फेंग खुद इंप्रेस हो जाता है। अर्थ स्पिरिट और नीचे की जमीन को कंबाइन करना यह सिंपल नहीं था। और फिर बुम, दोनों की फिस्ट टकराती हैं। शॉक वेव से धूल का बड़ा क्लाउड बन जाता है। जब धूल छटती है तब हानमैन जमीन पर बैठा मेडिटेशन में होता है। ओपोनेंट मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बात समझ ली, वेल डन। मतलब साथ तक जमीन पर बैठे, ठीक है, मेडिटेशन कर रहा है। टकराने के बाद उसके मुंह से भी खून टपक रहा था ओपोनेंट के। वो बिना रुके चला जाता है। लिन पास आते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग गाय, अच्छी फाइट थी। वो और विंग यून हान मैन को डिस्टर्ब नहीं करते। वो समझ जाते हैं ये डिवाइन एनलाइटमेंट का मोमेंट है। थोड़ी देर बाद हान मैन की बॉडी से स्ट्रॉन्ग की फूट पड़ती है। लिन फेंग शॉक में सोचता है, ये एनलाइटमेंट की पावर है। इतनी हैवी और ऑपरेसिव सिर्फ यही हो सके है। कल्टीवेशन के
पाथ वॉस्ट है। माउंटेन तोड़ने वाले लोग, सिटी क्रफ कर देने वाले कल्टिवेटर्स, लिन फेंग सिर्फ इमेजिन कर सकता है। तभी दूर से एक आवाज गूंज उठती है, उठो। आवाज इतनी स्ट्रांग होती है कि हवा कांप जाती है। हान मैन चिल्लाता है, वाह। वो खून उगल देता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। लिन फेंग गुस्से में कहता है, हाउ इंसोलेट। वो शैडो जानबूझकर एनलाइटमेंट तोड़ने आया था। हान मैन गुस्से से पूछता है, तुमने मुझे क्यों रोका? शैडो हंसते हुए कहती है, बस मजा आया रोक कर तुम्हें। मतलब ऐसा ना भाई, उड़ता तेल लेने का शौक होता है, ठीक है। उसका फेस क्लियर होता है, कोई मास्क नहीं। हान मैन चीखता है, फन के लिए? वो यूथ कहता है, बदला चाहिए तो लाइफ और डेथ अरीना में आओ। हान मैन बिना सोचे बोलता है, ऑल राइट। शैडो जाते हुए कहता है, आई बी वेटिंग, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा। लिन फेंग वॉर्न करता है, लाइफ और डेथ अरीना डेंजरस है, लेकिन हान मैन कहता है, वो 8th की लेयर में है, मेरी तरह। वो एक्सप्लेन करता है कि एनलाइटमेंट के बाद वो कल्टीवेशन सेंस कर पा रहा है। लाइफ और डेथ अरीना में लोगों की भीड़ लग जाती है। यूथ क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, हान मैन याद रखना, तुझे मारने वाले का नाम जियांग हुआ है। हुआ ई है, ठीक है, हुआ ई। लिन फेंग का दिल कांप जाता है, नाम कैसे जानता है? जियांग हुआ ई फायर स्पिरिट रिलीज करता है। हार्डमैन अर्थ स्पिरिट एक्टिवेट करता है। जियांग हुई चिल्लाता है, फ्लेम डेटोनेशन। आग की वेव आती है। हार्डमैन माउंटेन जैसे खड़ा हो जाता है। दोनों की फिस्ट टकराती है, फाइट इक्वल रहती है। तब हुआई जियान हुआ बोलेंगे, ठीक है, चाल चलता है। स्विफ्ट डस्ट सीधे हानमेंग की आंखों में डाल देता है, मतलब मिट्टी फेंक देता हूँ उसकी आंखों में, ठीक है। वो चीखता है फिर, अब मर। इसी वक्त बाहर शैडोज मिलते हैं। एक आवाज ठंडी हंसी के साथ कहती है, जिंग यून, तुम्हारी भी बारी आएगी। जिन यून कांप कर कहती है, जिन हाओ। इसी पल सब क्लियर हो जाता है, ये फाइट नहीं, पूरा ट्रैप था। मतलब जिसके भाई को मारा था ना, उसी की बात हो रही है, ठीक। वही लंडो भेजा था इसको, और फिर उसको शायद तक पता नहीं मारा कि नहीं, क्या देखते हैं आगे। जियांग हुआ, ठीक है, हंसते हुए घूमता है और पीछे से हान मैन पर टूट पड़ता है। और फिर बूम, आह की आवाज निकलती है। वो एक सेकंड का भी मौका नहीं देता। पाउडर की वजह से हान मैन अंधा हो चुका था। पंच पे पंच गिरते जाते हैं, हड्डियों के टूटने की आवाज आती है, रीढ़ की हिला देने वाली चीख सब तरफ गूंज उठती है। पर इन सबसे ज्यादा लाउड है जियांग हुआ की हंसी, ठीक है। वो हर एक दर्द के पल का मजा ले रहा था। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई कहता है, ये बंदा पहले से ही पाउडर यूज करने का प्लान बना के आया था, कितना सेमलेस है। जिंग हाउ ठंडे टोन में कहता है, लाइफ और डेथ अरीना में फेयर फाइट का कोई रूल नहीं होता, जीतने के लिए कुछ भी अलाउड है। लिन फेंग ये बात जैसे ही सुनता है, मतलब लिन फेंग ये बात जैसे सुनता ही नहीं, वो सीधे अरीना की तरफ बढ़ता है। अचानक जिंग हाउ उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, आज हैनमैन को यहीं सबके सामने मारा जाना है, ये उसका फैसला है। लिन फेंग शांत पर तेज आवाज में कहता है, हट जा। जिंग हाउ हंसी के साथ बोलता है, 8th की लेयर कहो कि मुझे चैलेंज करेगा? मैं अपने भाई जिन फेंग का बदला ले रहा हूं, इसमें घुसना है तो सोच ले। जिन फेंग आंखों में ठंडी चमक के साथ कहता है, बदला? तुम नहीं चाहते कि मैं इन्वॉल्व हूं, सही कहा ना, जबकि मैंने ही तुम्हारे भाई का सर काटा था। वो चीख मांग रहा था, नहीं, वो बोलता है लिन फेंग कि वो भीख मांग रहा था, वही दया जो वो कभी दूसरों को नहीं दे पाया, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। वो एक कदम आगे बढ़कर बोलता है, हान मैंग के नीचे उतरने दो, उसकी जगह मैं आता हूं। अगर मैं खुद अरीना में नहीं आया तो तुम अपने भाई का बदला कैसे लोगे? हान में कुछ कहना चाहता था, पर उसकी सांस भी साथ नहीं दे रहे थे। जिन हो पहले शौक में आ जाता है, फिर उसकी आंखों में
पूरा गुस्सा और हेट्रेट भर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, रुक जा जियांग हुआ को, ठीक है कि रुक जा। जियांग हुआ तुरंत रुक कर हुक्म का इंतजार करता है। जिंग हाउ उंगली से लिन फेंग की तरफ इशारा करता है, अगर हिम्मत है तो आ जा, रिप्लेस कर ले। उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। लिन फेंग एक झटके में अरीना के अंदर होता है। उसकी आंखों के सामने हान मैन की हालत आ जाती है। भाई मुझे एक बात बता, इन लोगों ने मास्क पहना है, ठीक है, तो उस बहन के भाई को कैसे पता चला कि ये लिन फेंग है, वो हान मैन है, अपने भाई का बदला लेने कैसे आया वो, ये बताओ मुझे, कोई बताओ, ठीक है। हान मैन का चेहरा खून से भरा हुआ, हड्डी बाहर निकली हुई, उंगलियां टेढ़ी, सांस घुटती हुई। लिन फेंग धीरे से हान मैन की आंखों का खून पोंछता है। उसे अपनी ही पुरानी हालत याद आ जाती है, यानी लिन फेंग की ना, ठीक। लिन फेंग पूछता है, हान मैन खुद बाहर जा पाएगा क्या? हान मैन दर्द में मुस्कुराता है और कहता है, जिंदा हूं, बस बदला ले लेना मेरा। ये सुनकर लिन फेंग के सीने में कुछ चुभ जाता है। वो समझ जाता है ये बंदा गिरने वाला नहीं। वो हान मैन को संभाल कर अरीना के किनारे ले जाता है। तब जिन हाउ बोलता है, जियांग हाउ हुआ, समझ गए ना? जियांग हुआ हंसी के साथ कहता है, हाँ, दोनों को मारना है। जिंग हाउ सेटिस्फाइड तरीके से सर हिला देता है। यहां तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं करते, तू पहले मरेगा फिर वो, कहते हैं लिंग हाउ, ठीक है। लिंग फेन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा देखते हैं। वो हैनमैन को किनारे बैठाता है। इसी वक्त जियांग हुआ आग से घिरा हुआ दौड़ता है, फायर बॉम्ब के साथ। उसके हाथ में आग का गोला बनता है, फायर बॉल हवा तक जलने लगती है। लिन फेंग स्वॉर्ड निकालते हुए गरजता है, गेट लॉस्ट। स्वॉर्ड निकलते ही पूरी अरीना थंडर से भर जाती है। आग थंडर में डूब जाता है। स्वॉर्ड सीधे जियांग हुआ के सीने में घुस जाती है। एक छोटा सा होल, खून टपकता हुआ। लिन फेंग ठंडी आंखों से कहता है, मैं मरूंगा? क्वेश्चन मार्क, क्या मैं मरूंगा? स्वॉर्ड फिर से आगे बढ़ती है, थंडर हर जगह। जियांग हुआ भागना चाहता था, पर हर बार हवा में उड़कर पत्थर गिरता है। भीड़ में शोर मच जाता है, रोरिंग थंडर, हर स्ट्राइक के साथ थंडरिंग रोर। ये कौन सा जीनियस है? पूरी तरफ यही सवाल था। मास्क की वजह से कोई पहचान नहीं पाता कि ये लिन फेंग है। अब देखो यहाँ राइटर ने अजीब ही मतलब लाके फेर दिया है कि मास्क की वजह से पहचान नहीं पा रहा, बताओ, ठीक है। जिन हाउ का चेहरा बिगड़ जाता है, उसका घमंड टूट चुका था। जिंग हुआ सिर्फ भागना चाहता था। वो जमीन पर घिसटते हुए चीखता है, मैं हार मानता हूं। लिन फेंग हंसी दबाते हुए कहता है, हार मानता हूं? सही। अचानक जियांग हुआ पाउडर फेंकता है और किनारे की तरफ कूदता है। लिन फेंग एक शैडो की तरफ पीछे हट जाता है। थंप, जियांग हुआ अरीना के बाहर गिरता है, सीधे जिंग हाउ के पास। वो मुस्कुरा कर बोलता है, लाइफ और डेथ अरीना में नहीं मार पाया। लिन फेंग कामली बोलता है, अरीना के बाहर अब तुम्हारी जिंदगी भगवान के हाथ में है। उसी पर 9 हेवी वेव्स निकलती है। जिन हाउ पाम से रोक लेता है, एक भी निशान नहीं। रोरिंग थंडर लिन फेंग स्वॉर्ड के साथ झपटता है। जिंग हाउ भी स्वॉर्ड निकाल कर वही स्किल चलाता है। 9 हेवन वेव्स, गो टू डाई कहता है। अचानक लहरें रुकती नहीं, एक के बाद एक। जिंग हाउ पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। आखिरी वेव के बाद लिन फेंग जियान हुआ के पास होता है, स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर। भीड़ ये देखकर पागल हो जाती है। जिन हाउ चीखता है, हिम्मत है तो मार के दिखा। जिन हुआ कांपते हुए गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो। लिन फेंग ठंडे लहजे में बोलता है, तुम यही कुत्ते की तरह मरोगे आज। स्वॉर्ड चमकती है, गर्दन कट जाती है, खून हवा में उछलकर रेत को लाल कर देती है। पूरा चिरजियन माउंटेन शून्य रह जाता है। जिन हाउ गुस्से में कांप रहा था। वो कहता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन फेंग चुप रहता है।
वो पलटकर फिर से लाइफ और डेथ अरीना में कूद जाता है। लोग शौक में पूछते हैं, क्या ये क्या कर रहा है? अरीना के बीच खड़े होकर लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, क्या इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हारी बारी है। पूरा जॉर्ज बिल्कुल चुप हो जाता है। सिक्स्थ रैंक डिसाइपल को लाइफ और डेथ अरीना में चैलेंज कर दिया गया था। ये हर किसी के दिमाग को शून्य कर देने वाली बात थी। अर्लिन फ्रेंक इधर सोचता है, मास्क पहने बिना यहाँ खड़ा होना मतलब मौत को इनवाइट करना है, पर अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। स्टॉमी जॉर्ज के बीच लाइफ और डेथ अरीना में खड़े हर डिसाइपल की नजर सिर्फ उसी पर थी। मास्क की वजह से कोई पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन 9 हैवी वेव्स और रोरिंग थंडर जैसे स्किल्स सिर्फ किसी मॉन्स्टर्स टैलेंट के बस की ही बात थी। क्राउड महसूस करते हैं यह सिर्फ एक फाइट नहीं, ये पावर का डिक्लेरेशन है। जिन हाउ जो सेक्ट रैंकिंग में 6th रैंक का था, 9th की लेयर पर खड़ा अपनी स्वॉर्ड से 3 9th लेयर डिसाइपल को एक साथ हरा चुका था। मतलब सेम लेवल पर इंडिफिटेबल था, ठीक है वो। और फिर भी लिन फेंग सिर्फ 8th की लेयर पर होते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर चुका था। जिंग हाउ के मन में आग जल रही थी। वो कहता है, मेरा चेहरा सबके सामने काट दिया इस लड़के ने। उसका फॉलोअर जियांग हुआ मर चुका था। उसका भाई जिन फेंग भी इसी के हाथों मारा गया था। तब लिन फेंग बिना रुके लाइफ और डेथ अरीना में वापस कदम रखता है। क्राउड शॉक में आ जाती है। शायद यह जानता है ये कि आज मरना तय है। कोई कहता है मतलब यही कि हम जानता है कि मरना तय, ठीक है। जिंग हाउ कहता है, खुद मौत मांग रहा है, फिर मैं ही तुझे मारूंगा। वो अरीना में आता है। उसकी स्वॉर्ड से एक भयानक प्रेशर निकलता है। उसके पीछे एक इल्यूजनरी स्वॉर्ड हवा में तैरने लगती है। ये थी उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट। क्राउड समझ जाती है अब असली गैप दिखाया जाएगा, यानी पावर लेवल का, ठीक है। जिंग हाउ बोलता है घमंड के साथ, स्वॉर्ड निकाल, 3 स्ट्राइक्स दूंगा, उसके बाद तू खुद देखेगा अपनी औकात। लिन फेंग मुस्कुराता है। वो मूनलाइट फेदर एजिलिटी एक्टिवेट करता है। एक पल में वो गायब, और अगले ही पल बिल्कुल जिन हाउ के सामने हवा में अनेक इल्यूजनरी स्वॉर्ड्स बनती हैं। सब एक जगह मिलती हैं। लिन फेंग की स्वॉर्ड के टिप पर रोरिंग थंडर, आसमान, ये आवाज आती है, आसमान फट पड़ता है। जॉर्ज का हवा कांप उठता है, ठीक है। क्राउड चिल्लाती है, कितनी भयानक मास्टरी है स्वॉर्ड पर। जिंग हाउ का केयरफिट चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को फील्ड बना लेता है। पहले ही स्ट्राइक वो ताना मारता है। पहला स्ट्राइक मतलब बोलता है कि तुम्हारा पहला स्ट्राइक हो गया, ऐसा उसका मतलब, ठीक है। लिन फेंग महसूस करता है अब दूसरा स्ट्राइक और ज्यादा भारी होगा। थंडर फिर से जमा होती है। इस बार वो दौड़ता है, अचानक स्वॉर्ड को आगे थ्रस्ट करता है और हिट छोड़ देता है। स्वॉर्ड हवा में उड़ती हुई जिन हाउ की तरफ जाती है। क्राउड हिला हुआ था पूरी तरह से। ये क्या कर रहा है, सब कह रहे थे। जिंग हाउ पीछे हटता है, अपनी स्वॉर्ड से एंगल बनाकर उस स्वॉर्ड को साइड में उड़ा देता है। दूसरा स्ट्राइक वो फिर कहता है घमंड के साथ, पर उसी पर लिन फेंग बिना स्वॉर्ड के ही सामने आ चुका होता है। उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं। मूनलाइट फेदर एजिलिटी फुल फ्लो में वो यूज कर रहा था। जिंग हाउ सोचता है ये तो थर्ड स्ट्राइक काउंट ही नहीं करेगा, पर तब लिन फेंग रुकता है। वो कहता है बस खेल खत्म। एक तेज लाइट फ्लैश होती है और एक पल का सन्नाटा। स्वॉर्ड की चमक लाइटनिंग की तरह दोनों के बीच से गुजरती है, और यह था तीसरा स्ट्राइक। लिन फेंग की आवाज पूरे अरीना में गूंज उठती है। वो आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है जो पीछे गिर चुकी थी, और अगले ही पल जिन हाउ का शरीर सीधे खड़ा रहता है, फिर धीरे से जमीन पर गिर जाता है। मतलब मार दिया साथ, तो ठीक है, फुल हीरोइक स्टाइल, मतलब खड़ा रहता है जैसे साउथ में होता है ना, वैसे ही, ठीक है। उसकी गर्दन पर एक पतली सी लाइन और खून बहने लगता है। पूरा जॉर्ज फन्न हो जाता है। स्वॉर्ड अनशीथिंग स्किल, ये वही स्किल थे जो सिर्फ इलाइट डिसाइपल्स सीख पाते थे, और ये देखकर इलाइट डिसाइपल्स कांप उठते हैं। 6th रैंक डिसाइपल मारा जा चुका था।
दूर पवेलियन में एक एल्डर मुस्कुराता है। स्वॉर्ड अनफिथिंग सीख चुका है, कमाल का लड़का है, वो कहते हैं एल्डर। पर सबसे ज्यादा कांप रहा था गुओ हाई। वो चुपके से निकलने लगता है। तब लिन फेंग कहता है, अब जाने का मन है? ट्रैप इतना सक्सेसफुल रहा और जा रहे हो तुम ऐसे ही? गुओ हाउ का शरीर ठंड से जम जाता है। वो कहता है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। वो झूठ बोलता है। सच क्या था? लिन फेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक जाती है। 9 हेवी वेव्स, जमीन फट जाती है। गो हाई दब कर गिरता है, अटैक करता है, ठीक है। लिन फेंग उसे उठाकर सीधे लाइफ और डेथ अरीना में फेंक देता है। अब कोई रूल प्रॉब्लम नहीं ना? गो हाई चिल्लाता है, तुम सेक्ट के रूल तोड़ रहे हो। और उसी पर स्वॉर्ड चमकती है। उसका सर हवा में घूमता हुआ गिरता है। लिन फेंग कहता है, अगर रूल्स होते तो पहले मुझे मारने की कोशिश नहीं होती। वो स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही रूल है। लिन फेंग महसूस करता है कि जो स्ट्रांग है वही जिंदा रहेगा। वो हान मैंग के पास आता है। हान मैंग मुस्कुरा देता है। वो जानता था तुम उन्हें मार दोगे। मतलब वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम उन्हें मार दोगे, ठीक है। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराता है। रूल्स हो या ना हो, वो पहले ही मर चुके थे। अरीना में एक ही बात घूम रही थी। लिन फेंग ने पूरे सेक्ट को चैलेंज कर दिया था। हाँ, पूरे सेक्ट को चैलेंज कर दिया लिन फेंग ने इतनी जल्दी? ये क्या है भाई? मतलब लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, ऐसा हो रहेगा इस, ठीक है। मतलब लिन फेंग, मतलब यहाँ उनकी अच्छी खासी बात चल रही है और यहाँ बोला जा रहा है कि उसने, लिन फेंग ने पूरे सेक्ट को चैलेंज कर दिया। बताओ। हाँ, हो सकता है यार। क्या है, उसने वो किया है ना, क्या बोलते हैं, मतलब उसको फेंक कर मार दिया अभी उसको। वो बोल रहा था रूल्स के खिलाफ है करके, तो उसी बारे में बात कर रहे हैं शायद। खैर, हमें क्या करना, हम अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हैं। और पावर लेवल पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को बताओ भाई। मैं फालतू में क्यों लेकर आऊँ तुम लोगों का? मैं अपना टाइम बर्बाद क्यों करूँ? मैं वीडियो बना लूँ उससे अच्छा। तुम लोग तो कुछ कह नहीं रहे हो, ठीक है। हमें दिखाया जाता है फिर लिन फेंग महसूस करता है, अगर मैं यहाँ फेल हुआ तो हानमैन जिंदा रहकर भी खत्म हो जाएगा। लिन फेंग ठीक है सोच रहा है ना, वो बात होने के बाद कि सब कुछ वो हो गया है। हमें दिखाया जाता है प्रिसिपाइस ऑफ वांगफू के उस विशाल कमरे में हवा भारी थी। 8 बड़े वॉर ड्रम्स मिस्ट के बीच खड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने बैटलफील्ड में होते थे, वैसे जैसे एंशियंट बैटलफील्ड में होते थे, ठीक है। हर ड्रम से एक प्रेशर निकल रहा था जो आंखों से नहीं दिखता पर दिल में सीधा पड़ता था। लिन फेंग सोचता है, ये टेस्ट स्ट्रेंथ का नहीं, समझ का है। सॉरी गाइस, मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया था, ठीक है। मैं सीधे वहाँ चला गया था जब लिन फेंग को पनिशमेंट से कुछ मिल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग धीरे से हानमैन के पास बैठता है और उसके हाथ पकड़कर महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर की बिल्कुल बिखरी हुई है। लिन फेंग कहता है, ये इंजरीज बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। उसकी आंखों में हानमैन के टूटे हुए बोन्स और अंदर के डैमेज को देखकर उसका मन भारी हो जाता है। कल्टीवेटर होने के बाद भी इतना डैमेज बिना मदद के हील होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हानमैन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी हमेशा टफ रही है, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। उसकी आवाज़ नॉर्मल है लेकिन उसके आंखों के कोने थोड़े भीगे हुए थे, मतलब रोते हुए बोल रहा है, ठीक है। लिन फेंग सीधे उसकी तरफ देखता है और पूछता है, और तेरी कल्टीवेशन? ये सुनते ही हान में नजर झुका लेता है। वो आंखों में आंखें नहीं मिला पाता, मतलब लिन फेंग की आंखों से आंखें नहीं मिला पाता, ठीक है। उसके दिल में दर्द है। जिंदा तो रहेगा लेकिन कल्टीवेशन अगर ठीक ना हुई तो एक क्रिपल इंसान बन जाएगा, मतलब फाउंडेशन डैमेज हो चुके हैं लॉन्ड्री के, ठीक है। और एक आम आदमी की तरह होगा, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर। बात तो है यार। जिन यून आगे बढ़कर कहती है, लिन फेंग चलो ब्लैक विंड माउंटेन चलते हैं, फ्यूरियस बीस्ट मार कर आइटम्स लेंगे, उन्हें एक्सचेंज करके इमोर्टल पिल्स मिल जाएंगी। वो जानती है वो जानती है सेक्ट का सिस्टम ऑर्डिनरी डिसाइपल के लिए सेक्ट प्रीशियस रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करती। लिन फेंग सर हिलाकर कहता है, नहीं, ये काम नहीं करेगा। ऑर्डिनरी पिल्स साइड इफेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि इसकी बॉडी
और टूट जाएगी, मतलब नॉर्मल पिल लेकर आएंगे तो इसकी बॉडी तो और बिखर जाएगी, बोला। ठीक है। जिन यून थोड़ी घबरा कर पूछती है, तो फिर कोई रास्ता है? इस पर लिन फेंग अचानक खड़ा होता है। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ जाता है और बिना पीछे देखे कहता है, मैं परसाइप ऑफ द एबिस जा रहा हूँ, इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगा। कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। वो लोग कमरे में आ चुके हैं, ठीक है, हान मैंग को लेकर। ये बात बताना मैं भूल गया था। ठीक है। यह बात सुनते ही कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। जिन यून अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसके शरीर में ठंडी सी कंपन दौड़ जाती है। हान मैंग मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह गीली हो चुकी हैं। प्रिसिपाइस ऑफ द एबिस, सिर्फ लिन फेंग जैसे आदमी ही ऐसी सोच रख सकते हैं। सिर्फ वही इतनी कम कल्टीवेशन के साथ वहां जाने की हिम्मत कर सकते हैं। प्रिसिपाइस ऑफ द एबिस, ये यून हाई सेक्ट का सबसे मिस्टीरियस और सेक्रेट प्लेस है। लाइफ एंड डेथ एरिना से भी ज़्यादा डेंजरस हमें बताया जाता है। ठीक है। जो वहां गया, या तो एनलाइटमेंट मिला या सिर्फ मौत। जो फेल हुए वो कभी लौट कर नहीं आए। यून है माउंटेन के पीक पर एक एंशियंट केव है, वही एंट्रेंस है। इसी वक्त लिन फेंग केव के सामने खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, आई लिन फेंग ऑफ यून हाई सेक्ट चैलेंज द प्रेसिपाइस ऑफ द एविस। ये नाम है, ठीक है गाइस, प्रेसिपाइस मतलब नाम है उस माउंटेन का। ठीक है। उसकी आवाज़ पत्थरों से टकरा कर इन्फिनिटी तक गूंजती रहती है। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ सीधे अंदर से आती है, बिना ईगो के, अंदर आओ। लिन फेंग कामली कहता है, ठीक है, और अंधेरे पैसेज में आगे बढ़ जाता है। अंदर चलना मुश्किल है, दीवारों पर पुराने सिंबल्स बने हुए हैं। आगे एक हल्की सी लाइट दिखाई देती है। वहाँ एक ब्लैक क्लोक्ड ओल्ड मैन बैठा हुआ था। ठीक है। आंखें बंद, बिल्कुल इमोशनलेस। काफी देर बाद वो बोलता है, तुम प्रिसिपाइस ऑफ द एबिस जाना चाहते हो, सही कहा ना? लिन फेंग बिना झिझक के कहता है, हाँ। ओल्ड मैन पूछता है, किस वजह से? लिन फेंग सीधे बात कहता है, मेरा दोस्त बुरी तरह इंजर्ड है, उसकी बोन्स और ऑर्गन्स डैमेज हैं। मुझे सेट का सपोर्ट चाहिए, ऐसी पिल्स जो बिना साइड इफेक्ट के उसे बचा सके। ओल्ड मैन आंखें खोलता है, उसकी नज़र लिन फेंग की सोल तक को देख लेती है। तुम्हारी 8th की लेयर पर हो, एग्जाम बहुत मुश्किल होगा, अपनी स्पिरिट रिलीज करो, वो कहते हैं। ठीक है। मतलब तुम 8 लेवल पर हो, बहुत वीक हो अभी के लिए, ऐसा बोल रहा है बुढ़ा, सीधी बात। लिन फेंग अपनी स्पिरिट रिलीज करता है। एक छोटी सी स्नेक दिखती है, फिर डार्क स्पिरिट उसे छुपा लेता है। ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है, ऐसी स्पिरिट पहली बार देखी है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में। वो एक पैसेज की तरफ इशारा करता है। लिन फेंग झुक कर कहता है, धन्यवाद सीनियर एल्डर, और बिना डरे अंदर चला जाता है। ये पैसेज झंगू का है, वॉर ड्रम्स का एग्जाम, मतलब एग्जाम वॉर ड्रम्स का होता है, जैसे वो वांगलिन दिलाता है ना, भी दिला रहे हैं लेटेस्ट एपिसोड में, जैसे दिलाया था उसने पिछले समय कुछ एपिसोड्स पहले, बस सही है। ठीक है। सबसे कम डेंजरस लेकिन सबसे मुश्किल यही माना जाता है। अंदर धीरे धीरे 1000 से ज़्यादा स्टोन स्टेप्स, और आखिर एक बड़ा स्क्वायर रूम। आखिर में जैसे ही लिन फेंग आगे बढ़ता है, स्टोन डोर्स बंद हो जाते हैं। रूम में 8 बड़े ड्रम्स खड़े होते हैं, बिल्कुल बैटलफील्ड के वॉर ड्रम जैसे। हाँ, यहीं से मैं आगे बढ़ गया था। ठीक है। अब यहीं से कंटिन्यू होती है वो कहानी। लिन फेंग लिखे हुए वर्ड्स पढ़कर सोचता है, एक ड्रम साउंड से निकल आया तो बस। वो आगे बढ़कर की कॉन्ट्रेस्ट करता है और पंच मारता है। डुंग, साउंड वेव पलट कर उसे पीछे धकेल देती है। दूसरी बार 5000 पावर के साथ पंच मारता है, फिर बुम, वेव कंबाइन होती है और डबल पावर के साथ वापस लगती है, मतलब वही रिफ्लेक्ट हो रहा है पावर उसके। ठीक है। अब लिन फेंग गिर कर खांसता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। वो ड्रम की तरफ देख कर सोचता है, ये 9 हैवी वेव्स मेरी पावर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो समझ जाता है, इतनी ज़्यादा पावर, मतलब जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा काउंटर अटैक। अचानक लिन फेंग उठता है, उसकी आंखें शार्प हो जाती हैं। डार्क स्पिरिट बाहर आ, वो कहता है। डार्क स्पिरिट रिलीव होते ही उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है, मेटेलिक साउंड के साथ वो अटैक करता है। देखते देखते
वो अटैक करता है, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना। रोरिंग थंडर स्वॉट टेक्निक, अटैक ड्रम पर लगता है और डबल पावर के साथ वापस आता है। कपड़े फट जाते हैं, खून बहने लगता है। फिर भी लिन फेंग दांत खींच कर कहता है, मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे अपनी स्किल इम्प्रूव करनी ही होगी। और वो पूरी ताकत के साथ अगले ड्रम की तरफ बढ़ता है। ठीक है, मतलब 9 ड्रम्स को मारना है अपनी पूरी ताकत के साथ। पता नहीं क्या टेस्ट है। अब तो अगले एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। और स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड रात तक मिल जाएंगे आपको, तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।